जानब अकेला आमना का लाल हो, साथ से आमना के लाल की जूती पावर वाली है। सारी कायनात एक तरफ, मदीने का चांद एक तरफ है। तो फिर नबी के गुलाम ये ऐलान करते नजर आते हैं कि नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे। एक मिनट भाई, एक मिनट बात सुनो। जितने भी बुजुर्ग बैठे ना सफेद दाढ़ियों वाले, आप अगर बोलें तो सवाब का काम है। अगर तुसी बुजुर्ग ना पढ़ो, तुसी चुप करके भी बैठे रहो, तभी बड़ी बरकत है। सफेद दाढ़ियां वाले बाबिया नाल जना बरकत आंदी है, ये बरकत के लिए बैठे हैं। लेकिन जेड़े बच्चे या जवान बैठे हो ना और सेहतमंद बैठे हो, तो मैं दुआ करना, या अल्लाह जेड़ा बंदा सेहतमंद बैठा है, अल्लाह उसी सेहत में मजीद इजाफा फरमा। जरा सेहतमंद और जवान जरा हाथ खड़े करो, बिस्मिल्लाह। सज्जा हाथ चाहो ना, अल्लाह तुहाडे हत्थां नूं सलामत रखे। इधर सजे खबे में तकना, किड़े किड़े हाथ उठे किड़े दे नहीं उठे हुए। बिस्मिल्लाह, हाथ चुक के रखो, हाथ चुक के रखो। रब दी रहमत फरिश्ते वीडियो बना रहे ने, अल्लाह के दरबार में जानी है, ये मदीने वाले दे दरबार में जानी है। हुण मेरा मैं तकना चाहना कि किड़ा किड़ा बोल रहा, किड़ा नहीं बोल रहा। हर बंदे दे दिल तो आवाज आनी चाहिए, जिसका ये अकीदा है कि मोहम्मद हमारे, मुंह अभी बोलो मोहम्मद हमारे, पूरी मस्जिद की फिजा गूंजा, ऊंची बोलो मोहम्मद हमारे। हमारे बड़ी नबी जी हमारे जवाना जी हमारे लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले नबी बड़ी शान वाले, नबी जी हम बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। मेरे नबी के गुलाम, ईमान मेरे नबी के प्यार से मिलता है। आवाज है सुभान अल्लाह की आवाज भाई, सबकी आए जरा, सारे बोलना है। ईमान नबी से प्यार की वजह से मिलता है। दिल में ज़हरा का बाबा आ जाए, दिल में हसनैन का नाना आ जाए, दिल में ज़हरा का बाबा आ जाए, दिल में हसनैन का नाना आ जाए, दिल में सिद्दीक का मुर्शिद आ जाए, दिल में उमर का प्यारा आ जाए, दिल में उस्मान की मोहब्बत वाला आ जाए, दिल में मौला मुर्तजा का वीर आ जाए, फिर दिल में ईमान आता है। मैं तुझे बताऊं कि नबी के साथ लग जाने से भी ईमान आता है। बुखारी बाबुल मौजूदात में हदीस, मदीने के अंदर एक बूढ़ी रहने वाली है, बड़ी झगड़ालू किस्म की औरत, वट्टे तार तार के कौल करने वाली, हर एक से लड़ाई करने वाली, जिसको भी मुंह लगा ले फिर उसकी जान नहीं छूटती। हर बंदा उससे दूर भागता है, जो भी उसको देखता है दूर भाग जाता है, रास्ता छोड़ देता है कि कहीं इस गंदी से मुंह ना लगाना पड़ जाए, इस पैड़ी से मुंह ना लगाना पड़ जाए, इस गंदी से मुंह ना लगाना पड़ जाए। एक दिन ये अपने घर से पैर निकली,
बड़ा प्यारा वाकया, बड़े प्यार नाल और बड़ी ज़ौक़ ना सुनना है। एक दिन ये अपने घर से बाहर निकली, हर बंदे ने जब जिसकी नजर पड़ी उसने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। कहने लगे चलो चलो, वो बड़ी गंदी औरत आ गई है, बड़ी भैड़ी औरत आ गई है, जिससे भी मुंह लगा लेती है फिर उसको छोड़ती नहीं है, बट्टे तार तार के कोल करनी है। बड़ी झगड़ालू औरत, सख्त औरत है। इधर सबने दरवाजे बंद किए। इसको बड़ा चस्का चढ़ा हुआ था कि मैं किसी के साथ लड़ाई करूं, किसी के साथ मैं झगड़ा करूं। ये अपने चलते 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 बाहर निकली। इधर मेरा नबी अपने कशनयतर में खाना तनावल फरमा रहे हैं। मेरा नबी अपने सेन में खाना तनावल फरमा रहे हैं। मेरे आका खाना खा रहे हैं, तवज्जो, मेरे आका खाना खा रहे हैं। मेरे नबी ने, तवज्जो, मेरे नबी ने लुकमा तोड़ा। मेरे नबी ने लुकमा तोड़ा। लुकमा तोड़ के मेरे नबी ने लबों के करीब किया। इधर मेरे नबी के लबों से, नबी के लबों से लुकमा लगा। ध्यान रखना है, नबी के लबों से लुकमा लगा। ये करीब आई आकर इसने झपटा मारा। मेरे नबी से लुकमा छीन के मुंह के अंदर डाला, अंदर चबा गई, अंदर उतार लिया। इसके दिल में यह था कि मोहम्मद मेरे साथ कोई उल्टी बात करेंगे, मैं इनके साथ लड़ाई करूंगी। लेकिन वो पगली ये नहीं जानती थी कि ये तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये तो सारे कायनात का नबी है, ये तो सोना नबी है। ये तो अपने बेगानों को भी अपना बनाने के लिए आया है। मेरे नबी के लबों से लगने वाला लुकमा इसने जनाब मन फौरन, मेरे नबी ने अभी ना, तवज्जो है, हजूर ने अभी जनाब मना लबों से लगाया था, खींच के ना खा गई। रावी कहते हैं जब सरकार ने देखा तो हजूर मुस्कुराने लग गए। नबी के लबों से लगा हुआ वो लुकमा, तवज्जो है, नबी के लबों से लगा हुआ वो लुकमा अंदर गया। है यहूदन औरत, है यहूदन औरत, है मुशरिका औरत, मेरे नबी से दुश्मनी रखने वाली है। लेकिन नबी के लबों से लगने वाला लुकमा अंदर गया। उलमा फरमाते हैं कि वो लुकमा अंदर नहीं गया बल्कि ईमान अंदर चला गया। पहले तो हालत यह है ना कि पूरे मदीने में जनाब गंदी औरत है। हर कोई कहता है यार इससे जनाब जान छुट जावे तो चंगी गल है। अल्लाह अकबर, जुबान दी इतनी गंदी, जुबान दी भैड़ी। नबी दियां लबां नाल लगने वाला लुकमा अंदर गया, ईमान भी अंदर चला गया है। अब हालत ये हो गई है, अंदाज बदल गया, अंदाज बदल गया, रुख बदल गया, आंखों की चमक बदल गई, जुबान का लहजा बदल गया। अब पूरे मदीने के अंदर लोग ढूंढते हैं, और किधर है वो नबी की प्यारी जिसकी बातों से दिल को सुकून और सरूर मिल जाता है। तकरीर कर मुड़ दे जेबियां में चट पाने वाला कोई तरीका होता ना, ए सामने पे आया जिस रखना है ऐसे रखो। तवज्जो है, हजूर के सहाबा ढूंढते हैं वो नबी दी प्यारी किथे होए। तो मुझे जरा ये कहने दो, मेरे नबी के लबों से लगने वाला लुकमा अंदर गया, अंदाज बदल गया, बोलियां बदल गई। बैठे हो या मन सुस्त हो गया ना, बैठो ना, चस नाल बैठो ना, मुस्कुरा के बैठो। मेरे नबी के लबों से लगने वाला लुकमा अंदर गया, बोलियां बदल गई, अंदाज बदल गया, रंग बदल गया, बोली चेंज हो गई, जुबान चेंज हो गई, दिल चेंज हो गया। हजरत मुहद्दिस देहलवी बोले, आपने फरमाया दरअसल वजह ये है नबी के लबों से वो लुकमा लग गया था। ईमान नमाजों से नहीं मिलता, नबी के चेहरे से मिल जाता है।
ईमान कब मिलता है? जब दिल में नबी आ जाए, जब दिल में ज़हरा का बाबा आ जाए। ईमान कब मिलता है? बोलिए भाई। जब दिल में, सारे बोलो, जब दिल में, आखिर तक हर बंदे की आवाज आवे, जब दिल में नबी आ जाए। आओ जरा एक और रवायत सुनाना मैं, क्योंकि मैं मुकदमा खड़ा किया। ये मुकदमा वो नहीं जो तुम अदालतें लड़ने हो, ये उलमा की इस्तिलाह है मुकदमा। उलमा जानते हैं कि मैंने कौन सा मुकदमा बोला है। मैंने कहा ना कि मुकदमा में खड़ा करूंगा, बस मैंने इसके इर्द गिर्द जनाब अमान घूमना है भाई। आपको जनाब अमान हदीसें सुनानी है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला मुबारक वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर एक दिन एक गज़वे के अंदर सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला मुबारक वसल्लम ने, एक बंदा सामने बैठा हुआ है और वो खजूरें खा रहा है। हुजूर फरमाया, ओए कलमा पढ़ ले, चंगा रह जाएगा, कामयाब हो जाएगा। मुड़ के कहने लगा, ए मोहम्मद, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मुझे तुम गरीब लोगों के ईमान की दावत देता है? गरीब लोगों के ईमान की दावत? मेरे नबी ने फरमाया बाल सुन, कलमा पढ़ ले। कहने लगा, मोहम्मद कलमा पढ़ागा तो मिलेगा की? मेरे नबी ने फरमाया अगर तू कलमा पढ़ लेगा ना, वो जन्नत तेरी मुंतज़िर है, जन्नत मिलेगी। रवायत के अंदर आता है कि खजूरें खाते हुए ना हाथ में से फेंकी खजूरें, थैला फेंका, दौड़ता हुआ आया, कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाओ। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा जनाब, तलवार हाथ में ली, चला गया मैदान जहाद के अंदर। जाकर जिहाद करता हुआ जनाब एक काफिर की तलवार लगी, अपना रूह कफ्स-ए-जमसरी से परवाज कर गई। साहबा उठा के उसका जनाजा नबी के कदमों में लाए। तवज्जो में बड़ा बड़ा जुमला दे रहे हैं, जिसने समझ आवे तो बोले, जो न समझ आवे तो बेशक चुप रहे। मैं समझावांगा तवज्जो से। नबी के कदमों में उस सहाबी का जनाजा लाया गया। मेरे नबी ने ऐलान किया, फरमाया, ओए जिस बंदे ने जन्नती बंदा देखना है, मेरे कदमों में पड़ा हुआ है। इतना बड़ा मजमा, सारे हजरात पढ़े लिखे हो, मैं सवाल करना, उस बंदे ने कितनी नमाज़ां पढ़ियां सन? उस बंदे ने ज़कातें कितनी बार साल में अदा की थी? तस्बीहां कितनी पकड़ियां सन? वजन कितनी बार उठाया सी? एक बार भी नहीं। नमाज एक बार भी नहीं। ज़कात एक बार भी नहीं। आज एक बार भी नहीं। तो नबी क्या फरमा रहे हैं? ये किसी मौलवी का जना मसीती दे खतीब या मसीती दे इमाम का नारा नहीं, ये नबियों के इमाम की आवाज है। ये मेरे नबी का फरमान है। सरकार फरमाया, जिसने जन्नती तकना है मेरे कदम पे ने, आओ जन्नती देख लो, मुझे बताओ कि इसके अमल में कौन सा ऐसा अमल दखल है कि जिसकी वजह से ये जन्नती। मैं अगर लंबी लगाऊं ना, यहां मुझे आराम से ये जवाब मिलेगा, मौलाना दरअसल वो नबी का हो गया था। जब नबी का हो गया, ईमान भी आ गया, दीन भी आ गया, शरीयत भी आ गई, जन्नत भी हो गया है। इसका मतलब यह है कि जन्नत नमाज, रोजे, हज और ज़कात से नहीं मिलती, जन्नत अमाल से नहीं मिलती, जन्नत मुस्तफा के निगाह से मिलती है। नबी जी हमारे शान वाले। यार बोलो ना होने पूरी है तकरीर में, ये काम चलना है, जरा आवाज आनी चाहिए। नबी जी हमारे बड़ी शान वाले, नबी जी हमारे बड़ी शान। अच्छा एक और हदीस सुनो, एक और हदीस सुनो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला मुबारक वसल्लम एक दिन हुजूर तशरीफ ले गए। तवज्जो है, हुजूर तशरीफ ले गए ना इकरमा बिन अबू जहल, ये नहर के उस पारे पे खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था। तो इसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला मुबारक वसल्लम की जात को देखा। तो मेरे नबी से जब बातें करने लगा ना, तो मेरे नबी ने फरमाया इकरमा ईमान ले आ, ईमान ले आ, कलमा पढ़ ले। कहने लगा मोहम्मद मैं कलमा एक शर्त पे पढ़ाऊंगा।
फरमाया क्या शर्त है तेरी? कहने लगा ए जेड़ा सामने वट्टा है ना, एदे उत्ते एक चट्टान है, ऐसा बुलाओ रे, ये चट्टान तेरे कदम च आवेगी तो मैं कलमा पढ़ लवांगा। मेरे नबी ने मुड़ के जनाब देखा, मेरे सरकार ने फरमाया बस बस। कहने लगा मोहम्मद बुलाओ। कितना वड्डा जनाब मन खिलाड़ी सी, कैसी गेम खेली, उसको पता है जनाब मन पत्थर जनाब मन कदों तले आए। फिर अगली बात सुनो कि जब अगर तले कदे आ भी गया तो थले जनाब अगे नहर है, तो नहर तो पार किवें जाना, तो पत्थर तो कदी जनाब तरे नहीं, ये तर के पार किवें जावेगा, ये हो नहीं सकता। लेकिन वो जानता नहीं था कि आमना का लाल है। जेड़े ना बोलो ना तो फिर इन्ना लीला में पढ़ांगा, जरा सुने सारियां दी आवाज आनी चाहिए है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इकरमा अगर मैं बुला लूं कलमा पढ़ लेगा? कहने लगा हाँ मोहम्मद मैं कलमा पढ़ लूंगा। मेरे नबी करीम ने इशारा फरमाया, मेरे नबी ने इशारा फरमाया, मेरे नबी का इशारा मिलना था। पत्थर अपनी जगह से नीचे टूटा। जैसा समझ आवे तो वो हाथ चुक के बोले जरा सुभान अल्लाह, मुझे बोलो। मेरे नबी ने इशारा फरमाया, पत्थर अपनी जगह से नीचे आया, नीचे गिर कर पानी के ऊपर आया, पानी पे तैरता हुआ मेरे नबी के कदमों में आ गया। मेरे नबी ने फरमाया इकरमा बस काफी है या और कुछ दिखाया जाए? कहने लगा ये मोहम्मद अब इसे हुक्म दो कि जिधर से आया है उधर चला जाए। लेकिन यारो इतना तो सरा समझ ले लो, पत्थर तले ते आंदे ने। जड़े आते रहो तो तवज्जो नाल जुमला सुन के बोलना है। पत्थर तले ते आंदे ने, कई पत्थर असी भी तले आंदे तके ने, ते लस्सा नवाब दे पहाड़ां दे अंदरों कई पत्थर तले ते रुड़दे वेखे ने, लेकिन कोई पत्थर उत्ते जांदा नहीं वेखिया। मेरे नबी करीम के दरबार में कहने लगा इकरमा ए मोहम्मद अब इसे हुक्म दो कि ये जिधर से आया है उधर वापस चला जाए। मेरे नबी ने इशारा नहीं किया, बोल के फरमाया ओ पत्थर जिधर से आया था वापस अपनी जगह पे चला जा। मेरे नबी ने इतना जुमला कहा ना तो तवज्जो है, पत्थर जनाब फिर मुड़ के जनाब पानी के ऊपर तैरता हुआ फिर जनाब चढ़ाई चढ़ता हुआ जिधर से आया था उधर अपनी जगह पे चला गया। हुजूर ने मुड़ के फरमाया इकरमा बस। इकरमा की आंखों में सावन की तरह बरसात जारी हो गई, चेहरे का रंग बदल गया, आंखों का रंग बदल गया, चेहरे का अंदाज बदल गया, बोली बदल गई, दिल का जंग उतर गया। रो के कहने लगा या रसूल अल्लाह 2 मिनट पहले यही इकरमा है मेरे नबी को कह रहा था ओए मोहम्मद। जड़ा हाजिर बैठी हो ना दिलो दिमाग लेके ना मेरे जुमले तो जरा गौर करियो। 2 मिनट पहले यही इकरमा है कहता है ओए मोहम्मद वट्टे नु बुला, ओए मोहम्मद वट्टे नु बुला, वट्टा तेरे दरबार दे अंदर आवेगा ते मैं मन लेवांगा कि तू नबी है। जदों मेरे नबी ने वट्टा बुलाया मुड़ के अपनी जगह ते गया, हुण के बोली चेंज हो गई या रसूल अल्लाह। ये ना समझ आइए हाथ चुक के जरा बोलो, मुझे पता लगे किसा किसा समझ आइए। इकरमा कहने लगा या रसूल अल्लाह। क्या कहने लगा? हाथ चुक के बोलो जरा, क्या कहने लगा? या रसूल अल्लाह मैंने सवाल किया है इकरमा, अभी तो तू कहता था ओए मोहम्मद, अब कहता है या रसूल अल्लाह। जवाब आता है इसलिए पहले
अपनी जैसा कहता था, इसलिए ओए मोहम्मद कहा है। अब दिल में ईमान आ गया है, बोली या रसूल अल्लाह वाली बन गई है। अल्लाह अकबर। दिल में ईमान आया, बोलियां चेंज हो गई। कहने क्या लगा? आदर बैठे हो या नस गए हो? क्या कहने लग गया? मैं सारे तकना किहड़ी किहड़ी जुबान के दी बोलनी किकड़ी नहीं बोलनी। जेड़ा बंदा गूंगा है, जिहदी जुबान नहीं हो, बेशक ना बोले। जुबान वाला बंदा उच्ची बोल के दसे। क्या कहने लगा? या रसूल। क्या कहने लगा? सारे सारे बोलो, सारे बोलो। क्या कहने लगा? या रसूल अल्लाह। तो सोने समझ आइए नहीं आई? समझ आइए नहीं आई? या रसूल अल्लाह। तो जे समझ आइए ना, फिर इसे समझाल क्यों रखना है? या रसूल अल्लाह। तो सोना या रसूल अल्लाह ये मोमना दा नारा है, ये साबियां दा नारा है। काफरां कदी भी या रसूल अल्लाह नहीं आखिया। जब भी सिद्दीक अकबर बोले तो या रसूल अल्लाह, जब भी फारूक आजम बोले तो या रसूल अल्लाह, जब भी उस्मान गनी बोले तो। तुम गूंगे बिच बैठे हो जेडे नहीं बोल रहे हो। उस्मान गनी बोले तो, मौला मुर्तजा बोले तो, सादो सईद का नारा, हजरत बिलाल का नारा, हजरत सईद का नारा, हजरत अम्मार बिन यासिर का नारा, या रसूल अल्लाह। इसका मतलब कि या रसूल अल्लाह साबियों का नारा है, साबियों का नारा। तवज्जो से मैंने आपको, क्योंकि ये एक अलग उन्वान है, फिर इंशाअल्लाह कभी तुम कॉन्फ्रेंस करियो ना या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस, तो फिर तुम्हें दसांगे कि या रसूल अल्लाह किन्ने किन्ने बोले है। क्योंकि सिर्फ मैंने आज जो मेरा उन्वान है वो ये है कि ईमान नबी की मोहब्बत से मिलता है। आज एक और हदीस दलाइल नबुव्वा के अंदर अल्लामा अबू नुआइम ने इस हदीस को नकल फरमाया है कि कबीला बनु सुलैम का सरदार, बड़ा जांबाज किस्म का बंदा, बड़ा वेशिया दरिंदा सिफ्त रखने वाला बंदा, उसको जब ये पता चला ना कि जड़ा भी जनाब मोहम्मद दर जाता है ओदा ही हो जाता है। अबू बकर गया तो वो उसी का हो गया, उमर गया तो वो उसका हो गया, उस्मान गया तो उसका हो गया, जो भी जाता है इसका गुलाम बन जाता है। उसने जनाब अमान 1000 बंदे को साथ लिया, लेकर उसके दिल में जनाब अमान ये था कि यार मोहम्मद वाला काम आज अल्लाह तमाम करके आते हैं। इसने दरमियान में हमारे तफरीक के पैदा की हुई है और हमने इस काम को खत्म करना है। 1000 बंदे को इसने लिया और ये बुत के सामने जाकर ने इसने कसमें दी और कसमें देकर इनको साथ लेके आ गया कि भाई मोहम्मद को हम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अपने रास्ते से हटाकर हम पीछे आए। इधर जिस लम्हे चला ना, मेरे आका एक वादी में से गुजर रहे थे। ये चूंकि था तो बद्दू ना, तो ये रास्ते में आते हुए इसने गो समझते हो क्या नहीं हो करो। हाँ तुम जनाब सारे लखनऊ के शहर में जमे, तो कोई नहीं पता। मनसेरे आदि अगर नहीं पता करो ना, तो फिर किसा पता लग सी वो करो। वो जनाब इसने मार के ना जुब्बे के नीचे अंदर रखी हुई है, हजूर के सामने आ गया। हजूर के सहाबा भी हजूर के साथ हैं, चल रहे हैं। ये सामने आकर ना ये हजूर से बातें करने लग गया, ओल फोल वकने लग गया। हजरत फारूक आजम की तलवार निकल आई। और भाई जी फारूक आजम को देर तो है ही कोई नहीं सी ना। याद रखो मेरे नबी दा हर यार बड़ा सोना, लेकिन उम्र है। जो उम्र को जनाब तस्लीम नहीं करता, उससे बड़ा शैतान इस कायनात आलम में कौन हो सकता है। मेरे नबी की हदीस है, सरकार ने फरमाया मेरा उम्र जिस रास्ते से जो चलता है, शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। तो सोना शैतान उस राह ते नहीं आता जिथे उम्र लंघ जावे। जिस महफिल में उम्र का जिक्र हो उसे शैतान किवें आ सकता है। मेरे नबी का उम्र मुराद रसूल, मुरीद रसूल,
कि पावर और ताकत अल्लाह ने अता की। एक दिन ना रूम का सफीर आया, तवज्जो है, रूम का सफीर आया ना मदीने के अंदर। उसने आकर जनाब कोई बात करनी थी, वो आकर कहने लगा, तुम्हारी पार्लियामेंट हाउस किधर है? पार्लियामेंट हाउस किधर है? मस्जिद नबवी आए, खजूर के पत्तों से बनी हुई मस्जिद। साहबा इशारा किया, ये है पार्लियामेंट, ये कहो तुम्हारे वो अमीर का, तुम्हारे जनाब वो जो तुम्हारा बादशाह है उसका जनाब माल किधर है? सोचा कोई बहुत बड़ा बंगला कोठी होगी। अल्लाह अकबर, टूटी हुई चौखट है मेरे मौला फारूक आज़म की। आगे एक पर्दा लटका हुआ है टाट का, इशारा किया, ये है हमारे अमीरुल मोमिनीन का हाउस। देख के ना मुड़ के साहबा को देखे कहता है, मजाक करते हो, मेरे साथ मजाक करते हो? और जिससे कैसर कसरा जनाब अमन डर जाते हैं, शाम के जनाब अमन रईस जिसका नाम सुन के उनकी गिगी बन जाती है, वो ऐसे घर में रहता है, इस घर में रहता है? उन्होंने कहा हाँ इसी घर में रहता है। दस्तक दी, अंदर से गुलाम आया, किधर है अमीरुल मोमिनीन? कहा नहीं वो बाहर गए हुए हैं, घर कोई नहीं, साथ कोई भी नहीं है, बाहर गए हुए हैं। पीछे पीछे गया ना, तवज्जो यार, पीछे पीछे गया तो हजरत फारूक आज़म जनाब एक बाग के अंदर ना सर के नीचे पत्थर रख के मस्त सोए हुए हैं। हजरत फारूक आज़म के सरापे को देखने लगा। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुली, बात करने लगा तो कहने लगा, उमर मुझे एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं कि ये जो तेरे जिस्म पे कपड़े लगे हुए हैं, सात सात जगह पर पहमत लगे हुए हैं, टाकियां लगी हुई हैं, और मैं आपके पास यहां खड़ा, जब आप सो रहे थे, आप आराम कर रहे थे, और मैं डर गया था, मेरी टांगें कांप रही थी, कांपे टांग रही थी, मेरी टांगें कांप रही थी। तो बताओ आप तो सोए हुए थे, मैं क्यों डर रहा था? अल्लाह अकबर। फारूक आज़म ने जो जवाब दिया, खुदा की कसम, क़यामत तक आने वाले पाकिस्तान के हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है। फारूक आज़म ने जवाब दिया, तू इसलिए डर रहा था कि उमर ने कभी जुल्म नहीं किया है, उमर ने कभी जुल्म नहीं किया। जो जालिम हो जमाने से वो डरता है, जो जुल्म ना करे जमाना उससे डरता है। उसने कहा, मुझे उमर एक बात बताओ कि मैं आपका ये सरापा देख रहा हूं कि आपके जिस्म पर ये पहमत जगह जगह पर टाकियां लगी हुई हैं, और मैंने देखा है कि आपका कोई जाओ जलाल नहीं है, कोई जनाब आपके आगे पीछे जनाब कोई आपकी जनाब गॉड नहीं है, आपकी हिफाजत के लिए नहीं है। मैं आपका घर भी देखाया, मैं पार्लियामेंट भी देखाया, बिल्कुल सादी सी जिंदगी आप गुजार रहे हो। उमर इतना बताओ कि तुम जनाब जब दिल करता है तो कैसे हो किसरा की ईंट से ईंट बजा देते हो, दिल करता है रोम पे चढ़ दौड़ते हो, दिल करता है शाम की ईंट से ईंट बजा के आ जाते हो। उमर तुम्हें नाज किस बात पे है? तुम्हारे पास पावर कितनी है? सुनो, आज के इस रसा नवाब के इस इलाके के अंदर जामिया मस्जिद में आने वालों, फारूक आज़म का जवाब सुन के जाओ। फारूक आज़म ने जवाब दिया, सुन रोम के सफीर, मैं तुझे बताता हूं, उमर को ना अपनी जाहो जलाल पे फख्र है, ना अपने मनसब पे फख्र है। अगर नाज है, एक बात पे नाज है कि उमर मोहम्मद का गुलाम है। आज अली अली करो ताकि फारूक आज़म का कलेजा भी ठंडा हो है। पता चले यार है अल्हम्दुलिल्लाह, असी ना खारजी ना राफजी ना नास, जेड़े नहीं बोले हो कोई दूजी पार्टी विच बैठे हो। मैं पहले बात मेरी पूरी सुन लो, हम ना खारजी ना राफसी ना नासबी ना यजीदी, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं कट्टर सुन्नी। हम कौन है? सुन्नी। हम कौन है?
जेड़ा सुन्नी है हाथ चुक के बोले तो जेड़ा यजीदी है हाथ तल्ले जनाब कच्छम तल्ले दे के बहवे। हम कौन है? सुन्नी आवाज है। हम कौन है? जे उलमा भी मेरा साथ दियो तो मैं भी तुहाडे ते भी सुन्नी। और सुन्नी का काम क्या है? नबी दे यारां दा भी अदब, नबी दी आल दा भी अदब। और हमारे उस्ताद जी बात सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं किबला हुजूर मुस्लिह उम्मत परबुरदा होश विलायत हुजूर किबला से ठीक है, सही नजर आंदा इसके नहीं आंदा। तो भाई काना डंगर अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं है। उस्ताद जी फरमाते हैं पुत्र लोगों को यह भी बताया करो कि ये काना डंगर अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं, तो अकीदे का काना अल्लाह के दरबार में किमें कबूल हो सकता है? अकीदे का काना कभी भी खुदा के दरबार में कबूल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक आंख नबी के सहाबा, दूसरी आंख नबी की आला है। दुनिया जो मर्जी करती रहे, दुनिया जो मर्जी नारे लगाती रहे, तो असी भी कसम पाई हुई है बेगैर तो जेड़े अली दे नाए तो सड़ोगे ना तो फिर और साड़ांगे। जिस अली दे नाए तो सड़ना है तो जनाब मान सिंह उसाएगा लाखांगा लांतिया अली दा नाम लगे लभिया सी सड़ने वास्ते। यजीद के नाम पे लाना तो फिर बाज़ रवायात के अंदर आता है, तुम्हें वहां रवायतें याद आ जाती हैं। मैं एक जगह पर जनाब चकवाल के अंदर खिताब कर रहा था, तो मेरे खिताब तो पहले जनाब एक मौलाना साहब जनाब खिताब करने लग पे। उन्होंने कहा यजीद के बारे में मोहताज रवैया रखा करें, यजीद के मामले में सोच समझ के बोला करें। अहले सुन्नत के कई सारे लोग भी ऐसे भी हैं। जब मेरी बारी आई ना, मैंने कहा मौलाना आपका अपना अकीदा, साडा अपना अकीदा। मैंने कहा हम खुले मौज के बंदे हैं, डर हमें अल्लाह और उसके रसूल से लगता है, हमें किसी चबल का कभी जिंदगी में डर भी नहीं लगा। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा आग ना लगा दें ऐसी जन्नत को जिसमें यजीद जाए। जेड़े बैठे हो तो बोलो, तो जेड़े यजीदी हो तो बिल्कुल ना सिर तले करके बैठो, क्योंकि यजीदी का काम है टंगा च सिर दे के बहना, तो हुसैनी का काम है मैदान के अंदर सिर चुक के बोलना। मैंने कहा मेरा जुमला पूरा होने से फिर नारा लगाना है। मैंने कहा आग न लगा दें ऐसी जन्नत को जिसमें यजीद जाए। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मेरा जुमला पूरा सुन। मैंने कहा आग न लगा दें ऐसी जन्नत को कि जिसमें यजीद जाए। हम तो ऐसी जन्नत में जाने के तलबगार हैं जिसका दूल्हा मेरा हुसैन है। जेड़े जेड़े हुसैनी बैठे हो हाथ चुक के बोलो हुसैनियत, हुसैनियत। पता चल मुर्दाबाद या सन या हुसैन। दोवें नारे मारिया करो, दोवां शहजादियां का नाम लिया करो। जदों कोई नारा कोई मारे ना, अख दी ठंडक दिल दा चैन, एक अख दी ठंडक दा दुआ दिल दा चैन दा, दोवां दा नाम लिया करो ना, या सन या हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, ये सुन्नियों का कीदा है, आले सुन्नत का कीदा है। अख दी ठंडक दिल दा चैन, मुर्दाबाद। समझ आ गया? अली अली तवज्जो है। तो इसलिए ये बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो कि कोई जनाब मन हमसे किसी साहबी दा नारा मारिया तो कोई बेगैरत उठ के आखी जी तुम तो जनाब रास्ती तुम तो खारजी हो गई, तुमने साहबी का नारा लाया जो परे बेगैरत जरा फिट है मुंह जनाब मन तेरे के साहबी दे ना तो जनाब मन सड़ने बेगैरत। जो मौला अली दा नारा लाया जावे ना फिर भी खिल के अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा भी हमारे हैं, नबी की आल भी हमारी है। तो सहाबा के बारे में हम ये नारा लगाते हैं कि चांदे मोहम्मद सितारे सहाबा। हुण मैं तकना केड़ा केड़ा नारा मारदा है, चांदे मोहम्मद सितारे। उलमा भी जनाब बोल छो इस गल से, चांदे मोहम्मद
ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਚਾਵੇ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਨਾ हाँ, जिससे दिल में साबी की इज्जत नहीं हो बेशक हाथ ना चाहे तले कर रखे हाथ क्योंकि अगर मैं ये पूरे मजमे के अंदर बड़े मजमे में मैं हाथ जोड़ के आता जो साहबा का मुनकर है मैं हाथ जोड़ के आखांगा उठ के निकल जा बाहर जो नबी दे यारां दा जनाब अदब वाले वो इत्थे बहवे और नबी दे यारां दे हाथ ना ते हाथ भी चुके और लहरा के आवाज लाए जरा है चांदे मोहम्मद सितारे सहाबा है चांद मोहम्मद आवाज आए करम में के अमी हैं वो सारे सहाबा एक दो असी कहने ना ना यजीदियां वाला कम ना करो सुनियां वाला कम करया करो करम के अमी हैं वो सारे सहाबा करम के तो मेरे नबी दे यार नबी दे यार हैं जिंदाबाद कौन अली जिसको मेरे नबी ने फरमाया ये मेरा वीर है मेरी जान है मेरी जान है मेरा नफ्स है अली जाने रसूल बन गया अली खूने रसूल बन गया ये हुण जरा तकियो ना इस सहाबियां दा कितना जिक्र सोहने तरीके नाल असीं कीता है तो मेरा ईमान कहंदा कि भला रियाई साहब अज हजूर भी मदीने दे अंदर खुश हो रहे होने ने जनाब लस्सा नवाब दी सरजमीन दे उत्ते बह के मेरे गुलाम मेरे सहाबियां दा कितने प्यार नाल जिक्र कर रहे हैं हुण मैं अली दा जिक्र करना है तो नाल तुसां सज्जे खब्बे भी तकना है केड़ा केड़ा जनाब अली दे नाए तो जनाब केदे चेहरे ते लानत बरसदी ते केदा चेहरा जनाब खुशी नाल खिल जासी है मिल के जरा फिर ये आवाज आनी है कि ज़मीं बोली मैं बोला अली
मोमिन दा हाथ तले ना रहे तो मुनाफिक कदी अली दे नाम ते बोल नहीं सकता। सज्जे खबे तगड़ा जड़ा नहीं हाथ जावे ओदा हाथ ला के उस पूछो खैर है अपने बैठे हो या मुनाफिक आगे बैठ गए हैं। आवाज आए ज़मीं बोली समय बोला अली ला जुबां के साथ देर बोला अलीमो। मैं ता खड़ा होया ताकि मैं तक्का केड़ा केड़ा बंदा बोल रही अली देना है। तो जुबां के साथ देर बोला अली मौला अली अली सिद्दीक का मौला अली अली फारूक का मौला अली अली उस्मान का मौला अली अली मैं कुन तो मौला अली अली मैं कुन तो मौला अली अली मेरे नबी ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली है उसका मौला मैं जिसका मौला है उसका मौला। दम मस्त कलंड दम मस्त कलंड दम मस्त कलंड मेरे दिल के अंदर मेरे दिल के अंदर ज़हरा का शोहर ज़हरा का शोहर हसनैन का बाबा हसनैन का बाबा है तेरा नारा है तेरा नारा है मेरा नारा है मेरा नारा किस किस का नारा किस किस का नारा जिसका है हाथ नीचे नारे उसका किस किस का नारा किस किस का नारा है मेरा नारा है मेरा नारा मोमिन का नारा मोमिन कौन है मोमिन का नारा मोमिन का नारा है सुन्नी का नारा है सुन्नी का नारा है सुन्नी का नारा है मेरा नारा। मैं मर जाऊं तो आवाज आए मैं मर जाऊं तो मेरी कफन पे लिखना मेरी कफन पे लिखना मेरी कब्र पे लिखना मेरी कब्र पे लिखना ज़मीं बोली समय बोला अली मौला अली मौला जुबां के साथ दे बोला अली मौला अली मौला। भाई थके तो नहीं हो हैं जी चलो तक लेने जरा हाथ खड़े करो जिड़े जिड़े बंदे तुहाडे चो थक गए। ए खतीब दे सामने बड़ा जनाब मन होशियार होके बहना पैंदा है। थके तो कोई नहीं हो। तवज्जो भाई तवज्जो खुदा दी कसम है तुहाडा ईमान सलामत है। ए तको ना नबी दियां यारां दा जिक्र करदियां भी चेहरे ते वट नहीं आया ते नबी दी आल दा जिक्र करदियां चेहरे ते वट नहीं आया ते जेड़ा नबी दियां यारां दा भी मुनकर ते नबी दी आल दा भी मुनकर कमीनियां सड़ सड़ और सड़ और सड़ और सड़ जे तू सड़ना है तो नबी दियां यारां तो सड़ना है शैताना तू नबी दियां साबियां तो सड़ना है तो बेगैरता तू सड़ना है तो मौला अली दियां बच्चियां तो सड़ना है। यजीद को बाज लोग बचाने के फिक्र के अंदर हैं। पता नहीं जनाब उस यजीद बेगैरत को कोई जनाब जहन्नुम का कोई तबका भी कबूल करेगा कि नहीं करेगा। यार उनकी नौकरी क्यों ना करें जो जन्नत के वारिस सरदार हैं जो जन्नत के मालिक हैं जिन्होंने जन्नत देनी है। मेरे नबी ने फरमाया गल सुनो
इत्थे ते जनाब मन कई बंदियां ने जनाब नारे लाए, उन्हें आख्या जी जनाब मन आओ जिहाद के लिए फलां जगह पर चलें, इतना वजन उठा के चलो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। पता नहीं कि नहीं पता नहीं, तुम्हें जन्नत मिलेगी, इतना वजन उठाओगे तो जन्नत मिलेगी। वो बंदे की उसाके हजरत जी थोड़ा जिहा घट पाया करो, मैं तो जनता को भी अगे लंघ गया सा। पहले स्टॉप हो जावे तो बिस्मिल्लाह। यहां नमाज पढ़ के बंदा जनाब मन कहां से कहां पहुंच जाता है। मैं सदके जाना जाऊं ज़ारा की जोड़ी पे, मैं सदके ना जाऊं ज़ारा की जोड़ी पे। अभी दुनिया में आए हैं, मेरे आका फरमाते हैं दोवें जन्नती ने, और सिर्फ जन्नती नहीं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। किसके सरदार हैं? जन्नती नौजवानों के, ऊंची बोल, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कितने अजीम वो बंदे हैं जो मेरे नबी की गोद में पल रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जनाब खलीफा बने ना, खलीफा बने। इधर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिंबर पे बैठे, तवज्जो है, मिंबर पे बैठे, पहला खुतबा है हजरत सिद्दीक़ अकबर का। आप खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पे बैठे तो सारे सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर हैं। आपने जो ही खुतबा शुरू किया ना, इधर हजरत मौला अली की गोद में बैठे हुए थे हजरत इमाम हुसैन, वो उठ के खड़े हो गए। खड़े होके आपने जनाब अमन ऐलान किया, आपने फरमाया अबू बकर इस मेरे नाने का मिंबर है, लो तले, ये मेरे नाने का मिंबर है, नीचे उतरो। कोई साढ़े जिहा बंदा होंदा ते एक खतीब बंदा मैं मिंबर पे बैठ रहा हूं, तेरी जुर्रत क्या, तू कितना मुझे के। आए हाय, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने किया क्या, मिंबर छोड़ा, तले सीधा नीचे आ गए। हजरत मौला कायनात मौला अली खड़े हो गए। आपने जनाब ऐलान किया, फरमाया अबू बकर अगर मुझे पता चलता, मुझे ये पता होता कि ये खड़ा होकर ये बात करेगा तो मैं इसको खड़ा कभी ना होने देता। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अली तुम चुप करो, मैं जाना हुसैन जाने। करीब गए, हदीस के अल्फाज हैं, करीब गए, करीब जाकर हजरत इमाम हुसैन को दोनों हाथों से पकड़ा, पकड़ के सीने से लगा के मुंह चूम के सिद्दीक़ अकबर ने जुमला बोला, फरमाया ए हुसैन तूने सच कहा है, मिंबर भी तेरे नाने का है, सिद्दीक़ नौकर भी तेरे नाने का है, मिंबर भी तेरे नाने का है, सिद्दीक़ भी तेरे नाने का है। अल्लाह अकबर। हज़रत फ़ारूक़ आज़म, कितना प्यारा नबी की हाल से इनको याद। फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दरबार के अंदर जनाब मन लाइन लगी हुई है, लोग माले गनीमत ले रहे हैं, इतनी देर में दोनों शहजादे आ गए। फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया नहीं हसनैन तुमने लाइन में नहीं लगना, कतार में नहीं, बाहर से आओ, बाहर से आओ, इधर से आओ, कतार में नहीं लगना। क्यों? उमर जानता था ये कतार वाले नहीं, ये तो यार वाले हैं। बुलाया, डबल हिस्सा दिया, जब चले गए आपका बेटा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर आ गया है। उन्होंने अर्ज किया अब्बा जी मैं भी अमीरुल मोमिनीन का बेटा, ये भी अमीरुल मोमिनीन के बेटे, मैं आपका बेटा, ये अली के बेटे, मुझे भी हिस्सा डबल मिलना चाहिए, मुझे भी हिस्सा डबल दें। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने अपने बेटे के सीने पे हाथ मारा, आपने वहां हाथ मार के फरमाया अब्दुल्ला इनकी बराबरी कर रहा है, अल्लाह का अबन का अबी हिमा व जद्दन का जद्दी हिमा व उम्मन का उम्मे हिमा। अब्दुल्ला मैं तुझे भी डबल हिस्सा दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। अब्बा जी वो क्या? फरमाया इनके नाने जैसा नाना लेके आओ, इनकी माँ जैसी माँ लेके आओ, इनके बाबा अली जैसा बाबा लेके आओ। जब इनकी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, इनके नाने जैसा तेरा नाना नहीं है, ऐसा डबल कैसे तुम्हें अता कर? ये है प्यार मेरे नबी के गुलामों का, नबी की आल के साथ है। चलो आखिरी एक दो शेर में इनकी बारगाह के अंदर पेश करता हूँ, बात को करते हैं खत्म। अगर थके हो तो फिर कोई नहीं पढ़ने, जे नहीं थके हो तो फिर जनाब मन दसो असी अगे न टुरने, इसे खत्म कर देने। पढ़ोगे मिलके? सबकी जरा आवाज आए कि कल में दीवार सानो। भाई ये वो कलाम है ना कि जो ईमान वाला जब पढ़ता है तो दिल की तारें अंदर से हिल जाती हैं। मिलके जरा आवाज आए, कल में दीवार सानो मेरा सलाम
कल में सानो मेरा सलाम होवे जन्नते दे मालिकानो मेरा सलाम होवे कल में सानो शेर जरा सुने होया ने जेड़ियां भी करबल दी रहते होते होया ने जेड़ियां भी करबल दी रहते होते ओना शहादतानो मेरा सलाम होवे कल में सानो इंज नहीं पता चलता केड़ा केड़ा पढ़ रहे केड़ा नहीं पढ़ रहा जरा हाथ चुक सो पता चल जासी केड़ा केड़ा पढ़ रहे है कल में देवारे सानो कल में देवारे सानो कल में देवारे सानो कल में देवारे सानो मेरा सलाम होवे जन्नते दे मालिकानो मेरा सलाम होवे कल में देवारे सानो आले नबी दी अजमत बच्चियां जो सिखावे आकल भाई सुने आले नबी दी अजमत बच्चियां जो सिखावे फारूकियों से मानो मेरा सलाम होवे कल में देवारे सानो कल में देवारे सानो मेरा शेर सुने मजा कदे ना आया ना ए उलमा भी जितना भी है थोड़ी नजर करना अगर मजा ना आया ना पैसे वापस लेकिन जेड़े दिते हुए ने ते हां तुसी उंज मेरे को तो मंगण पै जाओ तो कोई नहीं बिस्मिल्लाह जरा सुनिएगा भुलिया नी जे नानो भी सजदा हुसैन वाला आज अगर मस्जिदों में रौनक नबी के लाल का सदका आज अगर नमाजी नमाज पढ़वाए नबी के लाल का सदका ये हसनैन का सदका है सुनिएगा जरा पुलिया निजे ननोवी सजदा हुसैन वाला ओह ना नमाजियानो मेरा सलाम होवे कल में देवारे सानो कल में सानो शान शेर पूरे कलाम दा जनाब शान शेर है सुनियो जरा दसिया जे न सानो ज़हरा दे कर दरुतबा खुदा दी कसम है अगर तुसी उठ के मच लियो नहीं तो गल करियो लेकिन अगर खुशकी होयो ना अंदरों भी तो बाहरों भी फिर कोई नहीं असर होना लेकिन जे अंदर भी मोहब्बत होई तो ज़ाहिर भी होई तुसी उछल के जनाब बोलना है अकीदा सुनो दसिया ऐसा जिन सनो ज़हरा देकर दरुतबा कौन है ओना सहाबियानो ओना सहाबियानो मेरा सलाम होवे कल में देवार सानो कल में देवार सानो कल में देवार सानो मेरा सलाम होवे अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का अकीदा है ये जो मैंने आपको बता दिया है ये है सुन्नियों का अकीदा मुझे चूंकि टाइम तो मेरा ये ज़हन था कि मैं जनाब 10 बजे वाइंड अप कर दूंगा लेकिन मैंने जनाब अलामा साहब भी कि भाई और कहने लगे जी चलते जाओ चूंकि इन्होंने पता कि जोर मौलवी तो पे लगता साडा किहड़ा है लेकिन नहीं बस ये टाइम चूंकि हो गया इतना काफी होता है चूंकि जनाब बंदा सारा कुछ जनाब खत्म करके चला जावे फिर जो कोई तो कोई छोड़ना चाहिए ना
ठीक है ना जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हैं जी? अच्छा, चलो कोई मसला नहीं, मैं सुना देता हूं। मुझे ये मेरा भाई बार बार कह रहा है जी कि शजरा सुनाएं जी। तवज्जो, कोई नहीं यार, इसमें बरकत है। हजूर के वालदैन के नाम लेने में ही बरकत है। जहां पर हजूर के वालदैन के, हजूर की जद के नाम लिए जाएं, वहां बरकतें ही बरकतें होती हैं। लेकिन मैं आपको अकीदा देकर मैं बात को खत्म करता हूं। हजूर के मिलाद की महफिल में आए हैं। ईमान कैसे मिलता है? भूल गए हो? ईमान कैसे मिलता है? हजूर की मोहब्बत से। तो दिल में हजूर की मोहब्बत की गिरा को मजबूत करो। अपना नाता मदीने वाले आका के साथ जोड़ के रखो। जब तक, खामोश कराओ यार इनको ऊपर से। एक बंदा जाकर इनको चुप करवाओ। अल्लाह दे घर जो औखा, अल्लाह दे बंदे हो। हजूर के मिलाद की महफिल में आए हैं, ये दर्स लेकर उठो कि नबी का मिलाद हमें क्या देता है। कल के दिन अगर आप उठकर यहां से जाओगे ना, आपसे सवाल किया जाएगा कि सारी रात मस्जिद के अंदर बैठा रहे हैं, लेके के आए हैं। आपने उन्हें बताना है कि मैं बेनमाजी था, नबी के मिलाद ने मुझे नमाजी बनाया है। नमाजी बनो। आज हर बंदा हमारे ऊपर जनाब उंगलियां उठाता है और आवाजें कसता है जी ये मिलादी हैं, ये जिक्र करदन, ये मिलाद बनानन, ये मिलाद बनानन, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। और बात भी सच है। इधर जनाब नमाज का टाइम होता है, जितने भी देख सो अक्सरियत जवानों की जनाब वो बाहर में जनाब रोडों पे और गलियों में खड़ी होगी। ये काम नहीं करना मेरे भाई, नमाज पढ़ो। माशाल्लाह कितना खूबसूरत आपने ये निजाम मस्जिद का किया है। मेरा दिल बाग बाग हो गया ये मस्जिद देखकर। इतनी खूबसूरत और देहात के इलाके में इतनी वसी मस्जिद बनाना। फिर साथ में मुझे यहाँ का पता चला कि मेरे भाई ने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला वो तनौली साहब की कारोबार में, जान में, माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, जिन्होंने ये मस्जिद बनाई। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो बंदा चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाएगा, हालांकि चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद कहां होती है, हदीस है मेरे नबी की, फरमाया जिसने चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके नाम का महल जन्नत में बना देता है। और जितनी मस्जिद बनाई उतना ही माल नहीं बनाएगा। माल पता है उसके बदला कितना है? सरकार ने फरमाया कि एक तेज बर्क घोड़ा अगर दौड़ता रहे ना, 1 साल तक दौड़ता रहे, एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा माल एक मस्जिद बनाने वाले का होगा। तो मस्जिद को आबाद करने वाले को अल्लाह कितनी अहमियत और कितनी इज्जत देता होगा। मस्जिद को ऐ ना चुप करा हुआ तो अल्लाह दियो बने हो, इंसान बने होते या डंगर गए होने। आपको पता चलना चाहिए यार, नीचे हजूर का जिक्र हो रहा है, तुम उत्ते अपनी बांबा लाइए। तो इसलिए मस्जिद को आप लोगों ने आबाद करना है। 5 टाइम की नमाज मस्जिद में पढ़ा करो। अपने माँ बाप का अदब करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। ये बुढ़े माँ प्यो जनाब जीने ने ना ते रहमतां लगियां हुई ने, 12 लगियां ने। जे तुम्हें बुआ बंद हो गया ना तो फिर जनाब तुहाडे कोलों पुछां कि कितना 200 आंदा। पूछो आप में कई बंदे ऐसे बैठे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। दूर क्यों जाती हो? ये बाबा जी से पूछो, बाबा जी माँ प्यो की याद आंदी कि नहीं आंदी? आए हाय, मेरे वालिद साहब की उम्र इस वक्त 90 साल के है। कई दफा मैं जनाब बैठ कर ना पाँव दबाता हूँ, मैं पूछता हूँ अबू जी याद आंदी माँ प्यो दी? खुदा दी कसम है ए मोटे मोटे अथरू मेरे वालिद साहब दी अखियां च आ जाना। कहना पुत्र माऊ दी याद भी कदे भुल्ली है? ਉਹ ਕਿਹੜਾ वक्त है ਜਦੋਂ मेरी माऊ दी याद मैनू नहीं आती? हर वक्त मां दी याद सतांदी। और मेरे वाल साहब एक ही जुमला कहते हैं पुत्र सदका मेरी माऊ दियां कदमां दा, जो कुछ भी कर्म हुआ ना ये सदका है मेरी माऊ दियां कदमां दा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां से तरबियत फिर हमारी भी बनी कि हम भी ये कहते हैं यार जो कुछ सदका मिला है हमें माँ बाप की दुआओं से मिला है। अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करो कि ताकि आप लोग मर जाओ, ताकि आपके औलाद आपको याद रखे। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपने अपने माँ बाप को याद रखा हो, तब हर दुआ में अपने माँ बाप को याद रखो। बंदा बुढ़ा हो जावे तो तुम क्या समझते हो माँ प्यो दा हक खत्म हो गया?
ना मेरा भाई ना, माँ बाप का हक खत्म नहीं होता जब तक आप जिंदा हैं। माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की इज्जत करो, बुजुर्गों का एहतराम करो और अपने मस्जिद के अंदर इस मस्जिद को आबाद करो। माशाल्लाह मुझे यहाँ आगे पता चला कि इस मस्जिद के अंदर एक वसी अदारा है, जो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं और पहले दर्जे की क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं। बच्चे पहले दर्जे के अंदर किताबें भी पढ़ रहे हैं, आलिम बन रहे हैं। अल्लाह करीम इस अदारे को मजीद बरकतें अता फरमाए, मजीद अरूज अता फरमाए। जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम का ये जनाब फैज़ है, एक फूल यहाँ खिलाए, अल्लाह इसको जनाब पूरा गुलशन बना दे। अदारे के साथ तावन करो, जानी माली तावन अदारे के साथ करो, और सबसे बड़ा आपका तावन यह है कि अपने बच्चों में से एक बच्चा लाकर दीन के लिए वक़्फ़ करो। अदारे के साथ सबसे बड़ी तावन आपका यह होता है कि अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, ताकि मरने के बाद आपको जनाब अमन इसका फायदा पहुंचे, इसका सवाब पहुंचे। तो मेरा भाई बार बार मुझे इशारा कर रहा है, शजरा सुना दूं? जिसने सुनना है वो जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह को, फिर मैं सुनावा। तो मिल के जरा ये सदा बुलंद हो जाए ना कि फलक के नज़ारों, जमीन की बहारों, फलक के नज़ारों, जमीन की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, गज की आवाज आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, वो नूर आ गए हैं, हुजूर आ हुजूर आ गए। आओ जरा मेरे नबी का शजरा सुन लो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले पैगंबर, जनाब आदम के बेटे जनाब शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कायनान है, कायनान के बेटे मिलाइल, मिलाइल के बेटे बियारत, बियारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिख, मुतवश्शिख के बेटे नमकलैम, नमकलैम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे ज़ुलाद, ज़ुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे यहाँ बराबर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नखूर, नखूर के बेटे तारिक, तारे के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबत, साबत के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे यसा, यसा के बेटे उदौद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजर, नजर के बेटे मुदर, मुदर के बेटे लियास, लियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे कनाना, कनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे आशम, आशम के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर